भवामी युगे युगे का जो अर्थ है, हमारे श्री रामानुजाचार्य जी ने बड़ा सुंदर अर्थ किया। युगे युगे का अर्थ क्या है? क्षणे क्षणे। परमात्मा का अवतार नित्य है। हमारी उठने वाली हर वृत्ति के पीछे जो टुकुर टुकुर बैठकर देखने वाला दृष्टा है, जो अंतर्यामी है, वो प्रभु का अवतार है। हमको किसी अधर्म के कार्य से रोकने वाला और सदा टोकने वाला वो कौन है? ध्यान देंगे तो वो अवतारी परमात्मा है, जो हमारी बुद्धि के पीछे निरंतर हमको सावधान करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरंजनोपाख्यान में उनका नाम है अभिज्ञात सखा। पुरंजन के वो अभिज्ञात सखा हैं और सब उनके पीछे लगे रहते हैं, और अगले जन्म में जाके फिर खड़े होते हैं पुरंजन के पास, बोले अच्छा अब जरा हमारी तरफ मुड़ जाओ। तो वो जो अभिज्ञात सखा है, बड़ा सुंदर नाम है वो। हमको पता भी नहीं चलता कि कोई एक मित्र हमारे साथ सदा रह रहा है। वो अभिज्ञात है लेकिन हमारा सखा है। और ये सभी साधकों का अनुभव होगा कि जब भी जीवन में कोई निषिद्ध आचरण या कोई गलत कार्य हम करना चाहते हैं या करते हैं, तो पीछे से कोई खड़ा होके उसको दबाव बनाता है और मना करता है। जब हम अतिशय भोग की ओर प्रवृत्त होते हैं तो कोई हमें अंदर से कहता है थोड़ा संयम करो। जब हम किसी से द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, जीवन को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो एक कोई है जो आकर के कहता है ऐसा ना करो। यह जो वह आकर के अंदर कोई बोल रहा है, इसको स्थूलता का जीवन जीने वाले लोग शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा भी जब वृत्ति आत्मोन्मुखी होती है और हमारा संबंध परमेश्वर से बनता है, तो वो आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है, वो आदेश सुनाई देता है। तो वो परमात्मा का कौन सा स्वरूप है? वो है अंतर्यामी। ध्यान रखिएगा, वो हमारी बुद्धि नहीं है, वो हमारी बुद्धि का नियामक बन के आता है। वो बुद्धि का नियंता बन के हमारे अंदर आता है और हमसे कई बार अधर्म और पतन के कार्यों को करने से रोक के सही मार्ग में लगा देता है। तो ये क्या है? ये परमात्मा का एक अवतार है जो हमारी बुद्धि के पीछे होता है। और दूसरा, प्रार्थना करने में सक्षम कोई व्यक्ति हो और परमात्मा को जिस रूप में आवाहन करता है, परमात्मा उसी रूप में उसके सामने आ जाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, इसको कोई साइकोलॉजिकल व्याख्या इसकी मत कीजिएगा कि ये कोई हेल्यूसिनेशन है और हमारी बुद्धि का खेल है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से अर्जुन याद करता है ना, मैं उसके सामने उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। तो यह परमात्मा का बड़ा सुंदर और मनोहर रूप है। और जब भी हम किसी विपत्ति में फंसते हैं, तो अच्छा ईमानदारी से बताइए हम किसको याद करते हैं? उस समय हम अपने अधिष्ठान परमात्मा को, असंग परमात्मा को याद नहीं करते हैं। उस समय हम सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा को ही याद करते हैं। और अगर हमारे कोई इष्ट हैं, कृष्ण भगवान हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो हमको किसकी याद आती है? अपने परमेश्वर की याद आती है।
हे प्रभु, मैं इस विपत्ति में पड़ा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे निकला जाए। और आई होप सभी का अनुभव होगा कि प्रभु कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्ड करते हैं, पक्का रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल प्रेयर्स आर आंसर्ड, ये गुरुदेव का वाक्य है। ऑल प्रेयर्स आर आंसर्ड, हमारी कोई भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रहती है। जब भी हम अपने आप को उस सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा से किसी भी आलंबन के माध्यम से याद करते हैं, हमको रिस्पांस मिलता है। भले हम तुलसी में जल चढ़ा के याद कर रहे हों, भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर याद कर रहे हों, मंदिर में जा कर के अपनी प्रार्थना निवेदन कर रहे हों, भगवान को किसी भी रूप में जब हम याद करते हैं और अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं तो वह प्रार्थना सुनी जाती है, समझी जाती है और उचित समय पर उसका उत्तर भी आता है। ये आलंबन अगर हमारे जीवन से चला जाए तो आप समझना आध्यात्मिक यात्रा बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि विषयी जीव के अपने बस की बात नहीं है कि वह अचिंत्य परमेश्वर के साथ अपने आप को अपनी बुद्धि के बल से जोड़ ले। यह बिल्कुल संभव दिखाई नहीं देता है। बुद्धि तो बेचारी सोच सोच के थक जाती है और किसी अचिंत्य परमात्मा का कोई निर्णय कर ही नहीं पाती है। तो उस बुद्धि में ज्ञान देने वाले, उस बुद्धि में प्रमा देने वाले, हमारी बात को सुनने वाले, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले जो परमेश्वर हैं, वो हमारे अवतारी प्रभु। तो यह जो ईश्वर का स्वरूप है, तो पहला जो सगुण साकार स्वरूप है वो यह है जिसका गीता जी में भगवान ने उद्घोषणा करी है। सारे शास्त्रों में अपने इस रूप को भगवान ने प्रकट किया है। तो ऐसे अजन्मा परमात्मा को जो जन्म ले लेता है और हमारा संबंधी बन जाता है, अच्छा ये बड़ा मधुर भी होता है। परमात्मा को, प्रभु को अपना संबंधी बना ले जाना और उस संबंध की अनुभूति में रहना, ये बड़ा मधुर, बहुत ही सुंदर है ये, और शायद लगा रहा हूँ सरल भी है। सिर्फ एक अखंड अटूट विश्वास चाहिए कि एक मालिक है और वो हमारे साथ है। सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और सुहृद, ठीक है, ये जो परमात्मा का स्वरूप है, इसको कहाँ गीता जी में भगवान ने कहा है, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिं रक्षति। यह श्लोक हमको गुरु जी ने ऋषिकेश में पॉइंट आउट कराया था। एक दिन ऐसे ही बैठे थे और बोले कि प्रभु को देखो, वो गीता निकलवाई, बोले जरा ये श्लोक निकालो। पहले तो पूछा सुहृद शब्द कहाँ आया है गीता जी में, फिर हम लोगों ने खोजा, बताया, और फिर ये श्लोक उन्होंने कोट किया और बोले जरा पढ़ो नीचे की पंक्ति, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति रक्षति। जो परमात्मा को सुहृद जान लेता है, वैसा जानते ही वो शांति को प्राप्त हो जाता है। बोले इस वचन का अर्थ समझ रहे हो ना? अगर जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब परमात्मा को हम अपना सुहृद जानते नहीं हैं। जो परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है, अगर वो हमारा सुहृद हो तो चिंता किस बात की, फिर किस बात की बेचैनी
क्योंकि हमारा अकल्याण कभी होने वाला है ही नहीं। और भरोसा अगर अटूट है तो बात बन जाती है। तो ऐसी जो केवल ज्ञान मात्र से कि वो परमेश्वर हमारा सुहृद है, हमको एक अखंड शांति जीवन में दे देता है। अब इसी को उलट लीजिए, जब बेचैनी बढ़े तो ये श्लोक पढ़ो, या तो फिर वो हमारा सुहृद नहीं है ये हम मान नहीं पा रहे, और अगर सुहृद हैं तो फिर बेचैन होने की आवश्यकता क्या है। बेचैनियाँ भी बहुत तरह तरह की होती हैं, बड़ी मज़ेदार बेचैनियाँ होती हैं। विषयी की अलग बेचैनी होती है, भक्त की अलग बेचैनी होती है, जिज्ञासु की अलग बेचैनी होती है, और भगवान सबकी बेचैनी को शांत करते रहते हैं। विषयी को इस बात की बेचैनी होती है हमारा अभीष्ट विषय हमको कब मिलेगा, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मान लो हमारी कन्या है और हमें उसका विवाह करना है। अब आप देखिए कि जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, सारे साधन होने पर भी एक अज्ञात आशंका बनी रहती है कि नहीं बनी रहती। जिस दिन बारात आनी हो उस दिन अज्ञात आशंकाओं से मन भरा रहता है, और जब वह विवाह कार्य निपट जाता है तब कैसी शांति वृक्षति बड़े कायदे से यह हमारा काम पूरा हो गया और हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी कृपा से ये काम पूरा हो गया। लेकिन जरा ये विचार करना चाहिए, जब हमारा मन किसी अज्ञात आशंका से भर रहा हो तो आंख बंद करके अपने सुहृद मालिक को याद करना चाहिए। अगर हमारा सुहृद हमारे साथ है तो आशंका क्यों। विषयी को परमात्मा वही विषय देते हैं जो उसके कल्याण का साधन बनेगा, ये पक्की बात है। अगर हम प्रभु के भक्त हैं और हमारा उनसे कोई संबंध बनता है तो हमारी हर इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम भगवान के हो गए हैं तो अब हम जो चाहेंगे वो भगवान पूरा करते जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि साधक के जीवन में तो बहुत कम होगा। आपने वो महाभारत की एक छोटी सी कथा सुनी होगी कि अर्जुन और भगवान ब्राह्मण का वेश बना के भिक्षा के लिए निकले, और एक महंत सामंत के द्वार पर गए और भिक्षाम देहि की आवाज़ लगाई। तो वो आया और उसने आ करके बहुत अपशब्द कहे, बहुत दुर्वचन बोले, अरे हट्टे कट्टे घूम रहे हो और भिक्षा मांगते हो, ऐसे तमाम उपदेश दिए और दोनों को भगा दिया, भिक्षा नहीं दी। तो जब दोनों चले, दोनों ब्राह्मण वेश में है, महाभारत की कथा मैं मन से नहीं बोल रहा, तो गए तो भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ तुम खूब समृद्धवान हो, तुम्हारा ऐश्वर्य और समृद्धि खूब बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं और चल देते हैं। अर्जुन को थोड़ा अटपटा लगा। फिर एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचते हैं, एक निर्धन ब्राह्मण है, एक उसके पास गऊ है, उसी गऊ से वो अपना जीवन यापन करता है, बड़ी दरिद्रता से निर्धनता में रह रहा है। दो ब्राह्मण अतिथियों को देख करके वो बड़ा आह्लादित और प्रसन्न होता है, खूब आव भगत करता है, यथा सामर्थ्य खूब सेवा करता है, प्रेम से सेवा करता है। भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो निकलते ही बोलते हैं इसकी गऊ मर जाए। अब अर्जुन से नहीं रहा गया, बोले वो जिसने आपको भगा दिया उसको तो आप बोल रहे हो ऐश्वर्यवान हो जाओ, और जो बेचारा एक गौ के सहारे जी रहा है उसको बोल रहे हो आशीर्वाद तो रहो गौ मर जाए। तो भगवान कहते हैं
इसकी गौ को मैंने मरने के लिए इसलिए आशीर्वाद दिया है क्योंकि यही एक गौ इसके भजन के बंधन का कारण है। इसी गौ की वजह से ये मेरे में अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाता है, मुझको तल्लीन होकर स्मरण नहीं कर पाता है। इसकी बाधा मैंने हटा दी। योगक्षेम वहन करना तो मेरा काम है ना। तो वो कल्याण का मार्ग खोला और बोले भगवान उधर, बोले उधर ये कि वो अभिमानी तो पहले से है, जब इसका ऐश्वर्य बढ़ेगा तो ये और अहंकारी होगा, और जब अहंकारी होगा तो विनष्ट होगा, और जब विनष्ट होगा तब मुझे याद करेगा। तो इसका जितना ऐश्वर्य मैं बढ़ाऊंगा ये उतनी जल्दी नष्ट होगा अपने अहंकार से, और नष्ट होने के बाद जब व्यथित दुखी होगा तो मेरी तरफ बढ़ेगा। बड़ी सुंदर कथा है वो। तो ये जो भगवान का स्वरूप है अवतारी वाला, वो यही सब करते रहते हैं। हम कुछ चाहते हैं अपने जीवन में और पाते हैं कि वो हो नहीं रहा, और बार बार भगवान से कहते हैं ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इतना हो जाए, इतना हो जाए, और वो होते दिखता नहीं। तो उस समय फिर क्या हमारा मन क्या कहता है? कई बार तो रुष्ट भी होता है, काहे प्रभु मेरे को परेशान कर रहे हो। लेकिन वहाँ भगवान का ईश्वरी विधान क्या है? अगर वो हमारे सुहृद हैं तो उस इच्छा के पूरी होने में हमारा कल्याण नहीं है, ये पक्का है। नारद जी को विवाह की इच्छा हुई तो भगवान ने पूरी होने दी? नहीं होने दी ना। और अगर पूरी होने देते तो नारद रहते। नारद जी की इच्छा को भगवान ने मर्दन कर दिया, और बड़े बुरी तरह से मर्दन किया। इसको बोलते हैं कठोर कृपा। भगवान की दो कृपाएं हैं, एक मधुर मधुर कृपा और एक कठोर कृपा। जब हमारी मनोवांछित चीजें मिलते हुए भी हम प्रभु की ओर चलते चले जाएं तो यह है सुंदर कृपा, मधुर कृपा है कि हमारी बातें भी पूरी होती जा रही हैं और हमारा अध्यात्म का मार्ग भी प्रशस्त होता जा रहा है, अंतर जगत में प्रवेश होता जा रहा है, राग द्वेष मिटते जा रहे हैं, अभिमान अहंकार शिथिल हो रहा है, अकारण आनंदित होने का समय बढ़ता जा रहा है। तो ये है भगवान की मधुर कृपा। कृपा भगवान की हमारे ऊपर हो रही है, इसका कोई पैरामीटर बनाया है? कभी विचार कीजिएगा। भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, इसका पैरामीटर हमने क्या बनाया है? कब हम कहते हैं भगवान आपकी बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक है? प्रायः आप यही पाओगे कि हमारे चाहे हुए जीवन को भगवान जब पूरा करते रहते हैं तो हमें लगता है बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन कृपा का पैरामीटर बनाइएगा, निरालंब आनंद का समय जीवन में कितना बढ़ा, ये है भगवान की कृपा। मेरे पास कोई विषय नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसका उपयोग करके मैं आनंदित होता हूँ, वो सब हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है। मेरा चित्त अकारण ही प्रसन्न रहता है, आह्लादित रहता है, और बीच बीच में भगवान का, उनकी दिव्यता का बड़े जोर से स्मरण कर लेता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान लग जाता है, मैं प्रभु की प्रार्थना करने बैठता हूँ तो मेरा तार, मेरी तल्लीनता उनसे जुड़ जाती है, तो समझना भगवान की कृपा है। निरालंब आनंद जीवन में बढ़ता जाए तो समझो स्वरूप की ओर प्रस्थान हो रहा है, अपने आत्मानंद की ओर गति हो रही है। ये है भगवान की कृपा, और ये सारी सारी कृपाएं हमको मिलती हैं अवतारी भगवान का आलंबन लेने से।
तो जो हम लोगों का मूल विषय है जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि गीता जी में भगवान का जो परिचय है वो क्या है। तो पहला परिचय अच्युत संबोधन के साथ है श्री कृष्ण परमात्मा भगवान का अवतार। इनका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, विनियोग है, और इसके बिना शायद कोई साधक भी बन नहीं पाता है। या बहुत साधारण से भाषा में बात कहें, या आदमी ऐसे भगवान को आलंबन लिए बिना टूट जाता है। जिसके जीवन में अवतारी प्रभु का आश्रय नहीं है किसी भी रूप में, उसकी जीवन यात्रा बड़ी संघर्षमयी होती है। तो उस संघर्ष को, उसकी पीड़ा को इस अवतारी भगवान के साथ अपना संबंध बना लेने से जीवन बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। आपको पता होगा, थोड़ी हल्की सी बातें हैं कि साइकियाट्रिस्ट की जो संख्या है वो अपने देश में हमेशा से बहुत कम रही है, अब बढ़ी है। मनोचिकित्सकों की संख्या बहुत कम रही है इतनी बड़ी आबादी में। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कोई भी घटना घट जाती है प्रभु की इच्छा। कुछ भी हो गया, एक आम आदमी भी बोलता है भगवान की ऐसी इच्छा थी। और कुछ जीवन में नहीं बन रहा है, अरे भगवान देख लेंगे। ये जो आश्वासन है ये उसको मनोरोगी होने से बचा देता है। और ऐसे देश जहाँ ऐसे भगवान का आलंबन नहीं है, आप देखना वहाँ मनोरोगियों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ हर बात में हमारे साथ प्रभु खड़े हैं। मजदूर से लेकर राजा तक निश्चिंत हो जाता है, अरे देख लेंगे भगवान जो चाहेंगे वही होगा। हुई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ा वही शाखा। और ऐसा चौपाई 2 बार बोल के मस्त हो जाता है वो। ये है भगवान का हम लोगों के जीवन में क्या प्रेम या संबंध। तो ऐसे भगवान को किसी न किसी रूप में अपने जीवन का आश्रय बना के रखना चाहिए। लोग पुराण की कथाएं सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं, और फिर बड़ी मूर्खता से बोलते हैं ये जरा लो ग्रेड की बातें हैं। स्वामी जी कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ें सुनाइए, दर्शन की बातें सुनाइए। ये कथा कहानियाँ बहुत हो गई। ठीक है, वो एक स्तर वो भी है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम और आप अगर ऐसा कहीं मन में सोचने लगते हैं, यार ये पुराण की कथाएं छोड़ो, कोई इंटेलेक्चुअल बातें बताओ, यू आर मिसिंग समथिंग। आप अपने जीवन में से एक बड़े सुंदर से भगवान को माइनस कर रहे हो। अरे भाई, इंटेलेक्चुअल बातें, दर्शन की बातें क्या अवतारी भगवान को साथ में लेके नहीं रखी जा सकती हैं? और गीता जी को पढ़िएगा, 10वें स्कंध के 4 श्लोक, शायद हम उस पर बात भी करें। भगवान कहते हैं तुम्हें इंटेलेक्चुअल बनना भी है ना, तो मैं ही बनाऊंगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अरे तुमको जो ये सोचने समझने की शक्ति है, ये भी कौन देने वाला है? ये मैं तुमको देने वाला हूँ। ऐसे तो ये है भगवान का एक सुंदर अवतारी स्वरूप। अब दूसरा जो स्वरूप है भगवान का, वो है विश्व रूप परमात्मा का। जो परमात्मा अपने आप को इस जगत के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है, उसका परिचय आपको 7वें अध्याय से लेके और 11वें अध्याय तक भरपूर मिलेगा। 9वें अध्याय का श्लोक देखिए, 16वां श्लोक। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो हम अहमेवाज्यम अहम अग्नि अहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो 7वें अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक इस बात को भगवान ने बार बार बताया है क्या, कि यह जो दृश्यमान जगत है यह मेरा ही स्वरूप है। मैं ही अपने आप को इस जगत के रूप में अभिव्यक्त कर रहा हूँ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं इस जगत का कारण हूँ, उस कारण का भी कारण हूँ। मैं ही पवित्र ओंकार हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही तुम्हारी गति हूँ, मैं ही तुम्हारा भर्ता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, निवास स्थान हूँ, शरण देने वाला हूँ। ये देखो अपने बारे में बोल रहे हैं ना भगवान, मैं ये सब हूँ। तो जरा थोड़ा सा हम लोग इस पर विचार करें। जब परमात्मा अपने आप को विश्व रूप में परिचय देते हैं कि यह सारा दृश्यमान प्रपंच मैं ही हूँ, और हम जब इस जगत में हैं, निवास कर रहे हैं, और हम इस जगत को देखते हैं, तो हमें उस जगत में परमात्मा दिखता है क्या? अब ये अवतारी परमात्मा नहीं है, ठीक है, ये विश्व रूप परमात्मा है। इस विश्व को प्रभु समझ लेना, ये दूसरी समझ है। अगर क्रम पकड़िएगा तो देखिएगा, पहले अवतारी भगवान को ही भगवान मानना, तो आप राम को भगवान मान लोगे, कृष्ण को भगवान मान लोगे, जितने अवतार हैं उनको भगवान मान लोगे, उन मंदिरों में उनके विग्रह को भगवान मान लोगे, ठीक है। वो हो गया उनका पहला परिचय। अब धीरे से अपने परिचय को थोड़ा बढ़ाया उन्होंने, विस्तार किया कि यार मैं केवल मंदिर में ही नहीं रहता हूँ, मैं इस जगत के रूप में अपने को प्रकट किए हूँ। अब ये थोड़ी बड़ी दृष्टि हो गई, लेकिन छूना तो है हमको। इसलिए एक जगह श्रीमद् भागवत में भगवान ने बड़ी कठोर बात कही। बोले जो लोग अर्चा विग्रह में माने मूर्ति में तो मेरी विधिवत पूजा करते हैं, बड़े विस्तार से पूजा करते हैं, लेकिन जगत से द्वेष करते हैं, हमारी चलती फिरती मूर्तियों की सेवा नहीं करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, वो हमारे अधम भक्त हैं। भागवत पढ़िएगा, वो हमारे अधम भक्त हैं। कि कोई मारवाड़ी हो तो क्षमा करे, मारवाड़ी जी के घर में सबसे सुंदर स्थान मंदिर होता है, और ध्यान रखिएगा उनके ऐश्वर्य का बहुत बड़ा कारण वही है। घर में जो मंदिर होता है ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भगवान को सीढ़ी के नीचे जगह देते हैं। मारवाड़ी सबसे पहले अपने घर में सबसे सुंदर स्थान देता है किसको? भगवान को। और अपने बेडरूम में एसी बाद में लगाता है, और भगवान के मंदिर में एसी पहले लगता है। स्वर्णाभूषण से लदे रहते हैं भगवान मारवाड़ियों के यहाँ, इतनी विधिवत पूजा करता है। और अगर वो ऐश्वर्यवान है तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। प्रहलाद जी की स्तुति पढ़िएगा, वो क्या स्तुति करते हैं भगवान से कि प्रभु मैं आपको क्या भेंट चढ़ाऊं, क्योंकि हर भेंट जो मैं आपको चढ़ाता हूँ वो मिलती तो हम ही है लौट के। आपकी ही चीज़ हम आपको चढ़ाते हैं, आप तो लेने से रहे, क्योंकि आप तो सर्वरूप और असंग है, भगवान को स्वीकार नहीं करते। दृष्टांत बहुत सुंदर है वहाँ। बोले जो दर्पण में आप अपना मुख देखते हो और आपको टीका लगाना है, तो टीका आप अपने मुँह चेहरे पर लगाते हो और लग जाता है दर्पण वाले चेहरे को। अगर दर्पणस्थ चेहरे को टीका लगाना हो तो टीका कहाँ लगाओगे आप? अपने में लगाओगे ना, तभी तो दर्पण में लग जाएगा।
बोले इसी तरह प्रभु हम सब तो आपके प्रतिबिंब हैं, टीका हम आपको लगाते हैं और लगता किसको है? हमको लगता है। इसी बढ़िया बात कही है उन्होंने। तो विषय हमारा ये है कि वो परमात्मा को कितना चढ़ाते हैं, और इसीलिए वो सब कई गुना होके उनको मिलता है कि नहीं मिलता। इस विज्ञान को समझिएगा। भगवान को पूजा वाली सुपारी नहीं चढ़ानी। दुकान में आप जाते हो, पूछता है ना खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए। मैंने पूजा वाली सुपारी सड़ी गली ले जाओ और चढ़ा दो। जो नोट फट गया हो उसको धीरे से दान पात्र में डाल दो। दरिद्र रहो। जो अपने अवतारी भगवान को, जो विग्रह में स्थित भगवान की पूजा को पूरे ऐश्वर्य से करते हैं, मिलता तो सब उन्हीं को है, और इसलिए मारवाड़ी संपन्न है। खैर, विषय हमारा ये था कि भगवान जब ये कहते हैं कि भैया तुम विग्रह में तो मेरी पूजा कर लेते हो, लेकिन जब दुकान में बैठते हो तो सबको लूट लेते हो। ये जरा बात जमेगी नहीं। अब अपनी दृष्टि को थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा जरा विस्तार करो यार। कैसे विस्तार करें? बोले ये पूरा जगत जो है ना, मैं ही तो हूँ। 19वां श्लोक पढ़िए। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सतसच्चाहम् अर्जुन। अरे अर्जुन, ये जो सूर्य है ना, इस सूर्य के रूप में मैं प्रकट हो करके क्या करता हूँ? बोले वर्षा करता हूँ। 8 महीने जल का शोषण करता हूँ और फिर 4 महीने उसकी वृष्टि करता हूँ। यह जो ऊष्मा है, ये जो उष्णता है, ये कौन है? प्रभु है। सूर्य होकर के भगवान अनुग्रह करते हैं, वर्षा करते हैं, इस धरती का पोषण करते हैं। चंद्रमा होकर के अपनी अमृतमयी किरणों से वनस्पतियों में रस भरते हैं। पृथ्वी होकर के क्षमाशील होकर के जीवों को धारण करते हैं। वायु होकर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ठीक है ना। वैश्वानर होकर के क्षुधा उत्पन्न करते हैं और भोग्य वस्तु होकर क्षुधा की पूर्ति करते हैं। सागर होकर गर्जन करते हैं। यह जो दृष्टि गीता जी में दी है विश्व रूप परमेश्वर की, ये थोड़ा देर में आती है, लेकिन अगर ये जीवन में प्रवेश कर जाए तो आपको वो चीज़ मिलने लगेगी जिसकी तलाश में हम लोग अनंत जन्म ले चुके हैं, और अभी शायद लेते रहेंगे अगर इधर नहीं पहुंचे तो। दृष्टि का विस्तार करना होगा। जब जगत में जगदीश्वर दिखने लगता है, आप बताओ किसी से राग और द्वेष कर पाओगे? अपने और पराये का भेद बना पाओगे? मेरे तेरे की बात कर पाओगे? तो ये तो एक तरह से माया के प्रभाव को आप नष्ट कर रहे हो। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा यही तो यह जो दृष्टि है विश्वरूप परमेश्वर की, भगवान की अनंत करुणा देखो कि 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में इसका बीज डालते हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। धीरे धीरे बीज डालते हैं अर्जुन के मन में कि तुम इस विश्व रूप को समझो। फिर 10वें अध्याय में आकर के अर्जुन एक प्रश्न पूछ बैठते हैं कि सरकार ये बताओ, आपने तो बता दिया कि विश्व के रूप में मैं ही हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। इस बात को धारण करना और इस बात को जी लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं विश्व का, यह जो विश्व है, मैं आपका ही रूप समझ सकूं। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि
इन सब में आप देव बुद्धि कर सकते हो, अपने पड़ोसी में नहीं कर सकते, अपने दुष्ट बालक में नहीं कर सकते, अपने खड़ूस बॉस पे नहीं कर सकते। कोई आपका ऑफिस में बॉस हो और आपको तंग करता हो और आप कहो यार आज गीता सुनी है कि विश्व रूप परमेश्वर है, तो जरा मुश्किल है, बात बनती नहीं है, आधी अधूरी होती है। तो भगवान के ऐश्वर्य को तो हम परमात्मा समझ लेते हैं, पूरा विश्व के प्रभु दृष्टि के अंतर्गत आता दिखता नहीं है। इस बात को आधार बना के अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया कि भगवान आपने बता तो दिया कि विश्व के रूप में आप हो, लेकिन फिर भी ये बताओ मैं आपकी उपासना कहाँ कहाँ करूँ? यही तो विभूति योग है। मैं आपकी उपासना प्रभु कहाँ कहाँ करूँ? तो अर्जुन क्या पूछ रहा है? भगवान को कहना चाहिए यार मैंने बताया तो कि विश्व के रूप में मैं हूँ, कहीं भी उपासना कर सकते हो। लेकिन समझ गए कि ये संभव नहीं है, तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा तो फिर विभूति पाद में भगवान अपने वो स्थान बताते हैं जहाँ हम भगवत बुद्धि कर सकने में समर्थ हैं। वो स्थान बताते हैं। आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, गंगा जी आती हैं तो हाथ जुड़ जाता है, ठीक, और कोई नदी पोखरा दूसरे आ जाए तो हाथ जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता है ना। हिमालय पहुंचते हैं तो देवात्मा हिमालय को देख के हाथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऊटी के पहाड़ में जाते हो तो क्या प्रणाम करते हो उसको? नहीं बनता है ना। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा मैं तुमको बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ प्रकट, चलो तुम वहाँ वहाँ उपासना करो। और आप लोगों का अगर ध्यान गया हो, शुरुआत कहाँ से करते हैं? अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। ये अपनी पहली उपलब्धि का द्वार बताया है। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? वो छोड़ने वाले थोड़ी भगवान बिना अज्ञानी बनाए, बिना समझ दिए। बोले अच्छा पहली उपासना का रूप बता रहा हूँ कि सारे प्राणियों के हृदय में अहम अहम करके जो स्फुरित हो रहा है वह मैं हूँ। अब जरा करो उपासना। उपासना का आलम्बन बता देना। सारे प्राणियों में जो अहम अस्मि की वृत्ति है वो कौन है? चिदाभास कौन है? चित्त का आभास ही तो है, माने परमेश्वर ही तो है। चिदाभास कौन है? ये अहम अस्मि की जो वृत्ति है ये क्या है? ये भगवान ने अपनी उपलब्धि का द्वार बताया है। अगर किसी को परमेश्वर का ध्यान करना होता है तो वह यहीं से शुरू करता है, इसी अहम अस्मि पर अपने आप को केंद्रित करता है। अस्तु भगवान की उपलब्धि कहाँ हो रही है? बोले अपने हृदय में झांक के देखो, निरंतर एक ज्ञान धारा के रूप में कौन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो तुम ये पाओगे कि वो मैं ही हूँ। मैं ही जागृत अवस्था में इस ज्ञान धारा के रूप में आता हूँ, मैं ही स्वप्न बन के इस ज्ञान धारा के रूप में आता हूँ, और मैं ही सुषुप्ति में इस अखंड ज्ञान धारा के रूप में आविर्भूत रहता हूँ। तुम मेरे को कहाँ पहचानो? बोले सबसे पहला पहचानने का द्वार क्या है? अहम अस्मि। भगवान की मूर्ति है। लेकिन अगला वाक्य क्या बोले? सर्वभूताश्रय स्थित। तो उपासना क्या बनी? बोले भैया जैसे अहम अस्मि यहाँ उपलब्ध हो रहा है, ऐसे ही तो सारे प्राणियों में उपलब्ध हो रहा है। तो सारे प्राणियों में परमात्मा की उपस्थिति है, उपलब्धि है। यह दृष्टि अगर बने तो उसका परिणाम क्या होगा?
अपने और पराये का भेद मिटेगा, ध्यान दीजिएगा। जब एक संत थे तो उनको रात्रि में जो है किन्हीं कुछ चौर्य वृत्ति के लोग थे, वो घुस गए और कुछ सोचा महात्मा जी के कुटिया में कुछ मिलेगा। जब नहीं मिला तो उनको पीट पाट के चले आए। तो गांव वाले दूसरे दिन प्रातः काल देखा, अरे बाबा जी को तो चोट लगी हुई है। तो पूछा उन्होंने तो कुछ बोले नहीं, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे। सब गाँव वाले बहुत प्रेम करते थे। तब फिर पुलिस को बुलाया गया और बाबा जी के सामने आया वो सिपाही। उसने कहा, बाबा जी आपको किसने पीटा है, बताएंगे आप? तो डॉक्टर दवाई दे रहा था, तो उसने कहा इसी ने पीटा है। अब एकदम से डॉक्टर भी हंसने लगा। बोले, बाबा जी क्या बोल रहे हैं? अरे बोले, बच्चा रात में चोर बन के आया था, पीट गया, अभी डॉक्टर बन के आके दवाई दे रहा है। जो पीटने वाला आया था वो भी मालिक का एक स्वरूप था, आके पीट गया, और अब वही हाथ दवाई देने आ गए हैं तो दवाई दे रहा है। तो हमको तो लग रहा है दोनों एक ही हैं। अब आप सोचो ये दृष्टि कैसी? ये केवल सिद्धांत नहीं है या कहानियां नहीं है, ये जिया जा सकता है। और जो लोग इसको जी पाते हैं वही सूर और मीरा और तुलसी कहलाते हैं, वही महापुरुष कहलाते हैं, वही हमारे गुरुजन कहलाते हैं, जो इनको जीते हैं और जीने की विद्या को भी सिखाते हैं। इसका प्रयोग करके देखिएगा। हमारा किसी ने अपमान किया, उस अपमान का जो भी प्रतिक्रिया बनती हो धर्मोचित वो करिए, उसमें कोई अड़चन नहीं है। अगर वहाँ पर प्रतिकार करना है, धर्म सम्मत जो भी प्रतिकार करना है वो कर दीजिए, लेकिन मन में भाव रखिए, वाह प्रभु आज जो है बढ़िया आए अपमान करने, इस रूप में आए और आज बढ़िया हमारा अपमान किए, आनंद आ गया। ये मन में भाव बनाइए। उस भाव का परिणाम देखिएगा कि जिसने अपमान किया है, हो सकता है आप उसको दंडित भी कर रहे हो, लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा। गीता जी का मर्म समझिएगा। अर्जुन को भगवान ने आखिरकार लड़वाया ना, और उसके अस्त्रों से उसके प्रियजनों का वध करवाया ना। साधु तो नहीं बनने दिया, भिक्षुक तो नहीं बनने दिया, लेकिन दृष्टि क्या बदलवाई? दृष्टि बदलवा कर युद्ध करवाया है। तो यह जगत जो है ना, हम लोगों की संग्राम स्थली है, इससे भागा नहीं जाता। यहाँ अपनी दृष्टि बदल के रहना होता है। दंड और द्वेष में अंतर होता है। जब एक जज किसी अपराधी को दंडित करता है तो क्या उससे द्वेष करता है? वो ना उससे राग है और ना उससे द्वेष है, लेकिन दंड दे रहा है, दंडित कर रहा है। और जब हम किसी को दंडित करते हैं तो उसमें द्वेष का अंश रहता है कि नहीं रहता? अच्छा, मुझसे किसी को द्वेष हो गया है, इसकी पहचान क्या है? इसकी सबसे बढ़िया मजेदार पहचान है कि जिसके उत्कर्ष से आपको जलन होने लगे, समझना द्वेष है उससे। बढ़िया पहचान है ये। किसी का उत्कर्ष हो रहा हो और आपके हृदय में ईर्ष्या हो रही, कहीं ना कहीं उसके प्रति बीज रूप से द्वेष विद्यमान है, क्योंकि आप उसके उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाओगे। अच्छा, जिससे प्रेम होता है, उसका उत्कर्ष होता है, तब उसके उत्कर्ष की गाथा हम गाते हैं जाके। अरे अरे देखो, उसने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की, उसने इतना बड़ा व्यापार सेटल किया। आप पार्टी करते हो, आप मिठाई बांटते हो, आप प्रसन्न होते हो। इसी प्रकार से महापुरुषों का स्वभाव होता है क्या? कि वो सभी के उत्कर्ष में प्रसन्न होते हैं।
और सभी के अपकर्ष में दुखी होते हैं। ये महापुरुष की करुणा है, स्वभाव है। कोई भी हो, उनको अपना पराया वाला मामला नहीं रहता है। तो जरा इसको थोड़ा सा इस सिद्धांत को लगा के जो विभूति पाद में भगवान ने अपनी पहली उपलब्धि का द्वार बताया है, उसको आश्रय बनाइए। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता, यही मेरी उपलब्धि का अर्जुन प्रथम द्वार है। यहीं से तुम मुझे पहचानना शुरू करो तो तुमको विश्व रूप में मेरा दर्शन होने लगेगा। अब उसके बाद फिर भगवान धीरे धीरे कुछ विशिष्ट स्थान बताते हैं, और उसी विभूति पाद के अंतिम श्लोक से पूर्व का जो श्लोक है, यत् यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छ मम तेजोंश समुद्भवम्। इस श्लोक से एक स्मृति है, शायद कौशिक जी को याद हो। यही लखनऊ की ही बात है। दीक्षा में से हम लोग लौट रहे थे गाड़ी में, गुरु जी आगे बैठे थे, हम और आप पीछे बैठे थे। कुंभ की बात चली और ये हुआ कि भाई अवधेशानंद जी का जो पांडाल है, बड़ा 5 स्टार पांडाल बना है। ठीक, 3 लोग बैठे, तीसरा कौन था याद नहीं मुझे। बड़ा 5 स्टार पांडाल बना, इस पे चर्चा होने लगी। तब किसी ने कहा यह धन का अपव्यय है, अरे ये अपने ऐश्वर्य और अभिमान का प्रदर्शन है, अब कुंभ मेले ऐसे ही रह गए हैं। तो धीरे से मेरे से मुख से ये लाइन निकल गई, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा। ये ऐश्वर्य है, भगवान ने कहा है जहाँ मेरा ऐश्वर्य प्रकट है वहाँ मैं हूँ, बोला है ना। तो ये भी तो हो सकता है भगवान का प्रकट ऐश्वर्य हो। बहुत प्रसन्न हुए थे, बहुत ही आनंदित हुए। इसको कभी देखिएगा, जब भगवान कह रहे हैं जहाँ जहाँ श्री है, श्रीमत्ता है, ऊर्जा है, वैभव है, वहाँ मैं प्रकट हूँ। अब किसी धनी का धन बहुत बढ़ा और हमने क्या कहा, ये पाप की कमाई खा खा के लोगों को लूट लूट के धनी हो गया। पहला स्टेटमेंट मुंह से निकलता है, अरे ये सब सही है, दुष्ट आदमी है, ऐसे ही धनी हो गया। अरे हिरण्यकशिपु का अगर तेज बढ़ता है ना, वहाँ भी परमात्मा का अंश, ये उसके तप का प्रभाव। रावण का अगर तेजस्वी होना है और उसका तेज पूरे ब्रह्मांड में बिखरता है, ये भगवान की विभूति है जो वहाँ प्रकट हो रही है। हम क्या दर्शन करते हैं, हम वहाँ पाप का और रावण के दुराचार का, हिरण्यकशिप के पापमय वृत्ति को देख रहे हैं या उसके ऐश्वर्य को देख रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ तुमको वैभव और ऐश्वर्य दिखाई दे, प्रणाम कर लेना, यहाँ मैं प्रकट हूँ। तत्तदेव अवगच्छ मम तेजोंश समुद्भवम्। ठीक है, और इसका अभ्यास मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, गुरु जी की कृपा से इसके अभ्यास ने मुझे बहुत लाभ दिया। जब भी किसी विद्वान को सुनता हूँ तो आह्लादित होता है मन, वाह क्या विद्या प्रकट हुई है वहाँ। और सच बताऊँ, इससे पहले ईर्ष्या होती थी, यार ये हमसे ज़्यादा बढ़िया बोल लेता है हमसे ज़्यादा ये संस्कृत जानता है, थोड़ी सी आह्लाद नहीं होता था। बहुत प्रगाढ़ ईर्ष्या न भी हो तो प्रसन्नता नहीं होती थी। लेकिन जब से इस श्लोक का अभ्यास बना जीवन में, तो जहाँ ऐश्वर्य दिखता है प्रभु का, एक वृत्ति आती है, वाह यहाँ आप जरा प्रकट हो। अब आप किसी का रूप देखो, सौंदर्य, ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं। षडैश्वर्य जो हैं वही तो भगवान की विभूतियाँ हैं। समग्र श्री ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी, वैराग्य, ज्ञान, जहाँ जहाँ प्रकट हो रहा है वहाँ खुश होना चाहिए, वाह मेरे प्रभु आप आए यहाँ पे।
सुबह भगवान भास्कर उदित होते हैं और इस नवमंडल को अपनी रश्मियों से आप्लावित कर देते हैं। जरा बाहर निकलिए, एक नज़र मारिए और मन में कहिए तपाम में हम वर्षम, आपने बोला है, आप आ गए और अपनी रश्मियों से इस जगत को आलोकित करेंगे और इस पृथ्वी का पोषण करेंगे। आप इस रश्मियों के रूप में, आप इस ऊर्जा के रूप में अपने को प्रकट कर रहे हो। यही तो विभूतिपात की साधना है। जहाँ जहाँ ईश्वर दिखे वहाँ अपने प्रभु का स्मरण हो जाए। आपको मैं सच बता रहा हूँ, जीवन की सबसे बड़ी बुरी बीमारी राग और द्वेष हटेगा। राग और द्वेष दोनों विदा होने लगेंगे जीवन से, अगर ये श्लोक जीवन में अभ्यास में आने लगे तो इस तरह से भगवान की जरा करुणा देखो आप। पहले अवतारी बन के जीवन में आए अर्जुन के, फिर 7वें अध्याय में प्रतिज्ञा करते हैं मेरे से प्रेम करो तो असंशयम समग्रम माम। कल हम लोगों ने इस पर विचार किया था। वो बोले इसको अवतारी वाले भाव से थोड़ा विराट भाव की ओर ले चलना चाहिए, तो प्रेरित करते हैं और 10वें अध्याय तक अपनी विश्व रूपता का बोध कराते हैं बीच बीच में। पूरे अध्याय देखिएगा, आपको हर श्लोक में मिलेगा, हर अध्याय में मिलेगा जहाँ वो अपने आप को विश्व रूप में परिचय देते हैं। और जब इतने से भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दी तब असीम करुणा देखो भगवान की कि 11वें अध्याय में उन्होंने अपने विश्व रूप को दिखा ही दिया। बोले अब तो यार भरोसा कर लो, ठीक है, अब तो मान जाओ कि विश्व के रूप में मैं ही हूँ। 10वें अध्याय तक यूँ कहिए कि फिलोसॉफिकली बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, युक्तियाँ दे रहे हैं, पर शायद संतोष नहीं हो रहा है साधक को। तो बोले अच्छा मैं तुमको देता हूँ दिव्य चक्षु, आओ तुम देख ही लो मेरा विश्व रूप। और फिर दिव्य रूप दिखाते हैं अपना 11 अध्याय में। परमात्मा अपने उस विश्व रूप को प्रकट करते हैं और उसमें दोनों रूप हैं, भयानक रूप भी है और सौंदर्य से भरा हुआ रूप भी है, दोनों रूप हैं। एकांग रूप नहीं दिखाया भगवान ने, विभत्स रूप भी दिखाया है। मया एवं विताहितान धातराष्ट्रान, ये सब मारे जा चुके हैं। केचित विलग्ना, दांतों में फंसे हुए हैं, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। भयानक रूप दिखाते हैं, उस सौंदर्य से भरा हुआ रूप भी दिखाते हैं। और यह रूप जो भगवान का दिखाया है, इसका वर्णन भगवान नहीं कर रहे हैं, इसका वर्णन कौन कर रहा है? अर्जुन। इसको जरा जोड़िएगा। भगवान ने तो सिद्धांत बता दिए उसको, बोले कन्फर्मेशन अब मैं अपने भक्त से ही दिलवाता हूँ। मैं ही बोलता रहूँगा तो कहेंगे भगवान है तो बोल ही रहे हैं। भक्त से कन्फर्मेशन है विश्व के रूप का। स्वयं अपना विश्व रूप दिखा के वर्णन नहीं किया उन्होंने, अर्जुन से वर्णन करवाया है अपने विश्व रूप का। यह है कन्फर्मेशन। एक किसी सभा में काफ़ी बड़ी धर्म सभा थी, पूज्य गुरु जी भी थे, दयानंद सरस्वती जी थे, ऋषिकेश वाले। उन्होंने एक वाक्य बोला, गुरु जी ने कोट किया है अपने प्रवचनों में। बोले दयानंद जी बड़ी बढ़िया वाक्य बोले, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑल रिलीजन्स एंड इंडियन रिलीजन्स। भारतीय धर्मों में की विचारधारा में अन्य धर्मों की विचारधारा में बेसिक अंतर क्या है? बोले हियर whatever the statement is made, you can confirm it. In all other religions, this facility is not available. वहाँ सिद्धांत बता दिया जाएगा, कन्फर्मेशन की बात आप करोगे तो हो सकता है आपकी गर्दन काट ली जाए। अपने सनातन वैदिक धर्म का वैशिष्ट्य क्या है कि जो सिद्धांत बताया जाएगा, यू कैन कन्फर्म इट। उसकी साधना बताई जाएगी, ये सिद्धांत है, ये साधना है, इसको कंफर्म कर सकते हो तुम।
और इसीलिए ये उदारवादी अनुभव पर व्यवसायी दर्शन है। और इसीलिए यहाँ पर कोई अच्छा विषय बदल जाएगा, मैं यहीं रहता हूँ। तो यह जो परमात्मा की कृपा है ना, देखिए कि विश्व रूप में अपना परिचय देते देते बोले, अच्छा अर्जुन, तुम्हारे मन में मैं इसकी इच्छा पैदा करता हूँ और तुम इसको देखो। प्रार्थना करता है अर्जुन और भगवान के विश्व रूप को देख लेता है, दर्शन कर लेता है। अब बताओ कि विश्व रूप दर्शन करने के बाद अब सर्व रूप में अर्जुन को परमात्मा दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अब परमात्मा देखते हुए वो द्रोणाचार्य जी को भी मारेगा, भीष्म पितामह का भी हनन करेगा, युद्ध भी लड़ेगा। करिष्ये वचनम तव, मैं युद्ध भी करूंगा। और अभी अभी विश्व रूप देखा है, तो मान लो विश्व रूप में उसने देख लिया कि सर्व रूप में प्रभु है, तो मारेगा कैसे? लेकिन नहीं, दोनों रूप इसीलिए दिखाए हैं, ये मारना, ये छोड़ना, ठीक है, ये लड़ना, ये झगड़ना, ये उठना और गिरना, ये सब क्या है? लीला। अब देखिए आपकी दृष्टि बढ़ती जाएगी, हमारे जो जगत को देखने की, प्रभु को देखने की जो दृष्टि है वो बदलेगी, और दृष्टि बदलते ही जीवन बदल जाता है। दृष्टि को कोई बहुत हल्के में मत लीजिएगा। बुद्धि एक ऐसी चीज है कि उसके बदलते ही दुनिया बदल जाती है। दुनिया के बदलने से बुद्धि नहीं बदलती है, बुद्धि के बदलने से दुनिया बदलती है। हम किस दुनिया में रहते हैं? इस दुनिया में नहीं रहते हैं, ये पंचभूतात्मक दुनिया में, इस पंचभूतात्मक शरीर में हम रहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में। मयि एव मनाधत्सु मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अरे अर्जुन, मन और बुद्धि हमको दे दो तो तुम मुझ में निवास करोगे। तो हमारा जो निवास है वो कहाँ है? हमारा निवास हमारी समझ में होता है, हमारी प्रमा में होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में होता है। और इसी दृष्टि का आश्रय लेकर के कोई कुछ ना होते हुए भी आह्लादित रहता है, और कोई बहुत कुछ होते हुए भी रोता रहता है। फर्क तो दृष्टि का ही है ना। बड़ी साधारण सी कहावत है ना कि आधा गिलास पानी लाए, गिलास आधा खाली है, सुना होगा ना, और गिलास आधा भरा है। मान लो जूस आया और बोला अरे आधे गिलास लाए, आधा खाली है। दूसरे ने बोला अच्छा आधा गिलास जूस है। तो गिलास आधा भरा है और गिलास आधा खाली है, बात तो देखने की है। आपकी दृष्टि खाली वाले आधे गिलास में गई, आप दुखी हो गए, और आपकी दृष्टि आधे भरे वाले गिलास में चली गई तो आप सुखी हो गए। सुख दुख का आश्रय कहाँ है? वस्तु में कि बुद्धि में? बुद्धि में। जगत या विषय में सुख दुख का जो धर्म है, सुख धर्मिता है, वो विषय में है ही नहीं। आनंद धर्मी जो है वो आत्मा है। धर्मी शब्द उचित नहीं बोल रहा। आनंद जो है आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। इससे हमारे पूज्य शरणानंद जी ने एक बहुत बेहतरीन सिद्धांत निकाला। बोले तुम्हें किसी कामना की पूर्ति से जो सुख मिलता है उस पर विचार करना। थोड़ी आध्यात्मिक बातें ध्यान दीजिए। जब हमारे मन में कोई इच्छा हुई, कोई कामना हुई और उसकी पूर्ति हो गई तो हमको सुख मिला, ठीक है। वहां कामना पूर्ति का सुख है या कामना की निवृत्ति का सुख है? कामना की पूर्ति हुई, इस कारण से कामना की निवृत्ति हुई,
कामना की निवृत्ति होने से चित्त निर्मल हुआ और उस निर्मल चित्त में आत्मानंद की अभिव्यक्ति हुई है। इस वाक्य को पकड़िएगा, चिंतन कीजिएगा। सुख काम में वस्तु की प्राप्ति में हो रहा ये भ्रम है, लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति ने क्या किया, हमारे कामना को निवृत्त कर दिया। तो सुख कामना की निवृत्ति में है, कामना की पूर्ति में नहीं है। और ये सिद्धांत जिसने समझ लिया वो अकाम हो जाता है, वो निष्काम हो जाता है। और फिर आत्मा आनंद जो है उल्लसित होता है, विलसित होता है। विषयानंदे ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंदे विषयानंदम। ये कुछ छोटे छोटे से सूत्र हैं जीवन में जो पकड़ के इनका अभ्यास करना चाहिए। तो यह जो विश्व के रूप में मालिक ने अपनी पहचान कराई है, इसको शनि 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 बढ़ाएं। और कैसे बढ़ेगी, पहले जहाँ जहाँ उनकी विभूतियाँ हैं वहाँ उनको अनुभव किया जाए। तो मंदिर में बैठे भगवान से अब आप बाहर निकलोगे, ठीक है। उनको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उल्टा पलटा नहीं समझना। मंदिर में बैठे भगवान अब अपना विस्तार करेंगे, तो अब बाहर हमको वहाँ दिखने लगा जहाँ ऐश्वर्य है, फिर वहाँ भी दिखने लगा जहाँ ऐश्वर्य नहीं है, फिर वहाँ भी दिखने लगा जहाँ उद्दंडता है, जहाँ दुष्टता है, जहाँ अनाचार है, जहाँ पापाचार है, वहाँ भी ईश्वर दिखने लगा। कितनी बड़ी बात हो सकती है। सज्जन में नारायण देख सकते हो, दुर्जन में नारायण दिखता नहीं। यहीं लखनऊ में ही हमारे नाम ही ले लेता हूँ, डॉक्टर DR सिंह, वो अपने पुत्र को बोलते थे दुष्ट नारायण है। बहुत चंचल रहा बालक, तो उसको बोलते थे दुष्ट नारायण है। तो नारायण भी दुष्ट होता है क्या? क्यों नहीं होता है भाई? जल में उठने वाली हर तरंग जल ही तो है। नन्ही कोमल सी तरंग आपके पैरों को स्पर्श करके आह्लादित करती है, वो भी जल है। और सुनामी आके आपका घर बर्बाद करती है, वो भी जल है। तो जो घर बर्बाद करने वाली सुनामी है वो भी जल रूप है। जो नन्ही तरंग जल राशि है जो हमको छूती है, कोमल एहसास कराती है, वो भी जल राशि है। अगर ये दृष्टि जीवन में सधने लगे, हमें और आपको कोई दुखी कर सकता है क्या? सोचो, जीवन में दुखी होने का अवसर बचेगा ही नहीं। कौन दुखी कर पाएगा आपको? और यही हमारी गीता जी का संदेश है, यही हमारी समस्त श्रुतियों ने जो जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया है, ये उसकी यात्रा है। किसी न किसी जन्म में कभी न कभी हम लोगों को इसको छूना ही पड़ेगा, कोई मार्ग है नहीं। नान्यो पंथा विद्यते, कोई अन्य मार्ग नहीं है, हमको इस मार्ग में आना ही पड़ेगा। और हजारों जन्म लेने हो तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हजारों क्यों लिए जाएं? 3 दुर्लभ चीजें मिल गई हैं तो उपयोग कर लो। मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुष संश्रय। ये 3 चीजें जीवन में मिल गई और फिर भी बात न बने तो जरा फिर तो दंडेन शुद्धति होगा। फिर मालिक की कठोर कृपा होती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में मनुष्यत्व बोला है वो भगवान भाष्यकार ने, मनुष्य नहीं बोला। मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व आ गया, मानवीय गुणों से संपन्न हो गए हम, तो मनुष्यता मिली हमको और महापुरुष का संश्रय मिल गया। और जीवन में मुमुक्षा थोड़ी सी अंकुरित होने लगी, लहराने लगी। ये तीनों चीजें हम सभी को मिली हुई हैं।
गुरुजनों का आशीर्वाद, स्नेह, उनका आश्रय मिला हुआ है। महापुरुष संशय बोला है, महापुरुष दर्शन नहीं बोला है। शब्द को पकड़ना चाहिए। महापुरुष संशय का मतलब होता है जीवन में कोई महापुरुष आया और मेरा उसके साथ संबंध बना, वो हमारा आचार्य बना, वो हमारा गुरु बना, वो हमारा पिता बना, उसको बोलते हैं महापुरुष संश्रय। ऐसे तो हो सकता है कि आप वृंदावन गए हों और बहुतों ने अखंडानंद पूज्य महाराज जी के दर्शन किए हों, उड़िया बाबा के दर्शन किए हों, देवरा बाबा के दर्शन किए हों, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन किए हों, लेकिन संश्रय तो नहीं मिला ना। दर्शन लाभ मिल गया। महापुरुष संश्रय का मतलब है किसी महापुरुष के साथ हमारा एक संबंध का निर्माण हो जाना, जिसको हम गुरु बोल सकें। तो सौभाग्य से हम लोगों को तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, और फिर भी अगर दृष्टि इसी कचड़े में फंसी हुई है तो सोचनीय है ना। अशोच्यानन्म शोचस्तुं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गीता जी का प्रारंभ कहाँ से है? नानुशोचन्ति से। और समापन कहाँ से? मां शुचा से। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। प्रारंभ में भी कह रहे हैं शोक नहीं करो, और अंत में भी कह रहे हैं शोक नहीं करो। तो गीता जी हमको क्या सिखा रही हैं? रो मत यार। काहे अपने जीवन को अपनी मूर्खताओं से बोझिल बनाना। ठीक है, शनै शनै जीवन की यात्रा में आनंद बढ़ना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भगवान की कृपा का मतलब है बिना विषय का आलंबन लिए आनंदित रहने का। काल बढ़ता चला जाए तो मालिक को धन्यवाद देना। ऐसे तो ये दूसरा जो स्वरूप गीता जी में ईश्वर का आया वो है विश्व रूप परमात्मा। हम लोग जिस विषय पर विचार कर रहे हैं उसको कन्फाइन कर लेते हैं कि पहला परिचय अवतारी भगवान का, दूसरा परिचय विश्व रूप भगवान का, और तीसरा परिचय आत्मरूप परमेश्वर का। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। तो वो तीसरा परिचय भगवान ने आत्म रूप से आपने दिया है। यही तीन परिचय सनातन वैदिक धर्म के ईश्वर का परिचय है, जिस पर हम लोग मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल भगवत कृपा से हम लोग संभवतः परमात्मा के तीसरे स्वरूप पर विचार करेंगे। नारायण।